हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफों में, वो भी हेडिंग के साथ, बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। एग्जाम में यदि आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय के अंतर्गत रचनाएं और भाषा शैली लिखनी होती है। यदि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो शॉर्ट में जीवन परिचय, फिर उसी के आगे साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली लिखनी होती है। तो आइए शुरू करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे जीवन परिचय, वो भी शॉर्ट में। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। बच्चों, अग्रवाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। डेट बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है। इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे, इसलिए इनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा यहीं लखनऊ में ही हुई। बच्चों, इनके माता पिता अर्थात परिवार लखनऊ में ही रहता था, इसलिए अग्रवाल जी की शिक्षा दीक्षा पालन पोषण सब कुछ लखनऊ में ही हुआ। बाल्यावस्था से ही इनकी रुचि पुरातत्व के अध्ययन में अधिक थी, इसलिए शिक्षा पूर्ण करने के बाद ये हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान बने। इसके अतिरिक्त इन्होंने अनेकों जगह शिक्षा के क्षेत्र में उच्च पद पर कार्य भी किया। निरंतर भारतीय संस्कृति और साहित्य की सेवा करते हुए 27 जुलाई सन 1967 1967 ईस्वी को अग्रवाल जी का निधन हो गया। बच्चों, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय की ओर, जिसके अंतर्गत हम इनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य जगत में वासुदेव शरण अग्रवाल को निबंधकार, अनुसंधाता और संपादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना प्रमुख विषय बनाया, क्योंकि इन्हें बचपन से ही पुरातत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता था। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के अंतर्गत वैदिक, प्रागैतिहासिक तथा पौराणिक ग्रंथों का शुभारंभ भी इनके द्वारा किया गया। इन्होंने अनेक प्रकार के हिंदी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया है। जायसी की पद्मावत संजीवनी व्याख्या के लिए 1956 में इन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार दिया गया। बच्चों, पद्मावत संजीवनी व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि अग्रवाल जी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलते हैं बच्चों रचनाओं की ओर। अग्रवाल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि और साहित्यकार थे। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है।
बच्चों, अग्रवाल जी ने बहुत सारी रचनाएं की थी। इनमें से मुख्य रचनाएं ही इसमें दी गई है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। निबंध संग्रह है इनके पृथ्वी पुत्र, कल्प वृक्ष। बच्चों, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कई बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। कल्प वृक्ष है अग्रवाल जी का। भारत की एकता, वेद विद्या, कला और संस्कृति इत्यादि। ऐतिहासिक व पौराणिक निबंध है महापुरुष श्री कृष्ण, महर्षि वाल्मीकि, मनु आदि। आलोचना है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन। शोध ग्रंथ है पाणिनिकालीन भारतवर्ष। अब है बच्चों इनकी भाषा शैली। अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यावहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता का गुण सर्वत्र विद्यमान है। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे किस कवि का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आप लोगों ने पढ़ना है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।